कहते हैं अगर एक डायरेक्टर राइटर बन जा हो तो सोने पे सुहागा होता है। आपको कैसा लगता है राइटिंग के बाद? लिखना जो है पहला स्टेज होता है फिल्म मेकिंग का। तो काफ़ी सालों से मैं दूसरों की स्क्रिप्ट अपनी नज़र से देख रहा था। ये कहानी बहुत समय से मेरे अंदर थी और कुरेद रही थी नॉन स्टॉप। तो जब ये दोनों मिले उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस शुरू हुआ। और बहुत ही दिल से आई हुई फिल्म है ये, और बहुत कुछ कहती है, और उसको बहुत अच्छे से म्यूजिक से बांधा गया है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी फिल्म थी मेरे लिए। एंड अमित जी, जो आपने गाना गाया इसी फिल्म का ही था ना? हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ी अच्छी कंपोजिशन थी वो भी, और जो हमने सुना ये भी। थैंक यू तो जी, कुछ थैंक यू। कंपोजिशन के बारे में बताइए आपने। लाइक उस एक्चुअली उस गाने के पीछे ऐसा है कि अनुराग सर हमको हमेशा कुछ एक नया टर्म देके जाते हैं। लाइक देवडी में उन्होंने इमोशनल अत्याचार दिया था, फिर आई थिंक मनमोर्जा में प्यार को प्यार कर दिया था। तो मुझे याद है कि मैं और शैली पाजी जो लिरिक राइटर है इस गाने के, हम लोग जैम कर रहे थे और हमने सर को बोला कि ऐसा कुछ इस फिल्म में भी दो। तो मुझे याद है दरवाजे निकलते निकलते उन्होंने दरवाजे पे ही बोल दिया, हाँ घनघोर कनेक्शन। एक उनको दिमाग में तभी शायद एक स्ट्राइक हुआ। तो हाँ हाँ, फिर वहाँ उसको लेके हम चल पड़े। Hello, एक्चुअली हाँ, दरवाजे से हाँ, करेक्ट। hello. This is Raj from Sansad Vani here. Congratulations to all the team, and I'd like to ask Alia, uh, uh, अलाया। Alaya, Thank you. uh, how about the chemistry between you and with your co-star? Me and my dear co-star have Yeah. known each other for the last 10 years, actually. We knew each other socially, but not very, very closely. But I've known him for a very long time. Uh, this was our first time in a work environment together. And we were bickering all the time. हाँ, ये लड़ते ही रहते हैं। Non-stop, but not not in like a serious way, like in a very stupid इन अ way. वेरी जेंजी वे। No, not even उस in a टाइप। Gen Z way, in a very like 5-year-old kids arguing. Like I'll be like, you're stupid. He'll be like, you're double stupid. I'll be like, you're triple stupid and even stupider on top of that. You know, like very stupid things. He brought out some weird side in me, and I think I brought out some weird side in him. So it's a very special chemistry that we share. It's unlike any other sort of friend or um, co-actor that I've ever had. And there's this different level of comfort that's been really lovely to have throughout the process, during shooting and now during promoting this film and now finally releasing this film. अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे है। हाँ जी। जी। अगर हम आपके सिनेमा की बात करें तो वो उसको आपने कभी दायरे में नहीं बांधा। अगर बात करें, आप एक तरफ मनमर्जियाँ और डेवडी बनाते हैं तो दूसरी तरफ गुलाल जैसी भी फिल्म बनाते हैं। आप जो लिखने की अगर हम बात करें, आप अगर मनमर्जियाँ लिखते हैं तो मनमर्जियाँ तो खैर उन्होंने भी लिखी थी, लेकिन उसमें आपका तनिका। पुट तो था ही। तो आप दूसरी तरफ ब्लैक फ्राइडे भी लिखते हैं। तो बाकी निर्देशक अगर हम देखें तो वो लोग एक दायरे में ही अपने आप को बांध कर रखना पसंद करते हैं या एक सुरक्षित दायरा बनाकर रखते हैं। आपने हमेशा अपने ही दायरे तोड़े हैं। तो ये चीज आपको कभी वो नहीं करती है, इनसिक्योर नहीं करती है कि आपने नहीं अपने को नहीं? नहीं, इनसिक्योरिटी से तो मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता जी। नहीं है। मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है। मतलब आप यहाँ पे क्यों आए थे, मैं हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ। जब सब कुछ छोड़ के, इतने सारे एजुकेशन के बाद हर चीज छोड़ के आप आ गए हो यहाँ पे, तो फिल्म बनाने आए थे। एक फिल्म बनाना चाहता था, या एक फिल्मों में काम करना चाहता। अब इतनी फिल्में बना चुका हूँ, इतनी फिल्मों का हिस्सा रह चुका हूँ जितनी किसी की फिल्मोग्राफी नहीं है। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल होता हूँ कि मुझे फिल्म बनाने को मिलता है। और अगर सुरक्षित दायरा जो बोलते हैं ना, वो उसमें आदमी सुरक्षित होके, सिक्योर होके, सेफ होके रिपीटेटिव हो जाता है, और वही आदमी आगे चल के बोरिंग हो जाता है। बहुत इजी है मेरे लिए जाके गैंगस्टर फिल्म बनाना, बहुत आसान है। मैं अभी कल 3 अनाउंस कर दूंगा, सारी दुनिया आ जाएगी, पैसे दे देगी। लेकिन नहीं करना मुझे। और भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, खुद को भी एक्सप्लोर करना है। फिर आप मर जाते हो। फिर आप ऐसा हो जाता है कि अगर हाँ, जब मेरी टांग वांग टूट जाए और मैं बिस्तर से हिल ना पाऊँ, तो मैं वापस फॉर्मूला रिहैश करता रहूंगा। फिर सर्वाइवल की बात हो जाएगी। अभी बहुत है मेरे पास। शारिक जी, आपसे एक सवाल है। आप जब आए जी में तो आपने
बहुत उसको एक तरह से कहना चाहिए क्रांति ला दी थी, क्योंकि मुझे आज भी वो बॉम्बे टाइम्स की कटिंग याद है कि एक साथ सात शायद फिल्में थी जिनको नेशनल अवार्ड या उसकी वो हुई थी। तो आपका जो स्क्रिप्ट है उस पर बहुत वो रहा है, जोर रहा है, और आपने वो एक परंपरा भी शुरू की कि दूसरे जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो भी इस पर ध्यान दें। तो इस फिल्म में ऐसी क्या बात थी जो आपको स्क्रिप्ट के लेवल पे पसंद आई? ये तो स्क्रिप्ट तो हमने पढ़ी नहीं थी, ये हमने पिक्चर देखी क्योंकि वी गॉट इन राइट एट द एंड। और ये हमारा बेसिकली इट इज़ आवर फेथ इन अनुराग। एंड एक एसोसिएशन जब चालू होता है, द टाइमलाइन, जो दो अलग अलग कहानियाँ जो इस फिल्म में चल रही हैं पैरेलली, इज जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट of screenplay, the way the film plays out, is basically the music director and the director combination, which really, and as I said, the young star cast. हमने जब हम लोग को देखा कि ये अराउंड वैलेंटाइंस डे एक अच्छा विंडो मिल सकता है, तो वी पुट आर marketing strategy, into this, and distribution strategy, rather than too much into the script, क्योंकि script तो already ये picture बनी हुई थी जब तक हम लोग involved हुए थे. But you're right, I mean as a studio, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा काम है कि विभिन्न डायरेक्टरों और राइटरों और एक्टरों के साथ काम करें और उनको एक बार कहानी समझ लें, उनको अपना काम करने दें, और कभी अच्छी बनती हैं, कभी ठीक बनती हैं, कभी एकदम ठीक नहीं बनती हैं. वो एग्जीक्यूशन रिस्क ये बिजनेस में है ही है, तो वी हैव टू एक्नॉलेज इट, एंड दिस वंस टर्न्ड आउट टू बी वंडरफुल. सो हेलो, या करण, यहाँ पे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और कुछ ही समय पहले आपने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर अपलोड की थी शाहरुख सर के साथ, एंड सर भी थे. हाउ ही हैज़ इंस्पायर्ड यू इन योर रियल लाइफ, एंड क्या कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहोगे? Yeah, see, I think we've all grown up watching his films firstly, and the thing that he has done, जो उन्होंने किया, वो सबको मालूम है, the way he's been, and actually में जो उनके बेटे हैं, वो मेरे दोस्त रहे हैं, और हमने उनको बचपन से देखा है, उनसे सीखने को बहुत मिला है. वो सांस भी लेते तो हम बहुत सीखते हैं. तो यही है कि एक्चुअली में उन्होंने हमें चांस भी दिया अपनी फिल्म में काम करने के लिए एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. तो उन्होंने बहुत सिखाया है. रईस में असिस्टेंट था जी, तो मैंने उधर भी असिस्ट किया, एंड just keeps teaching us. He's full of knowledge, and even as a human being he's just so inspiring. He's kind to anybody, and there's no such thing कि even when you're with him he doesn't make you feel like कि मैं शाहरुख खान हूँ. मतलब he's just a normal chill guy. So that's the kind of person you want to be. That's what कि मुझे ऐसा ही बनना है कि यार एक अच्छा इंसान जो बस अपना काम करता रहे, पैशन है काम के लिए. That's one thing. Hello. शारिक जी, यहाँ पे मेरे शारिक जी, आपसे जानना चाहूँगा, हाउ वाज योर एसोसिएशन विद अनुराग सर? lovely. We are it's as I said, it's the beginning of an association. We've known each other for many years. 2006 Yeah, I was I was working in Midday when he was making Bombay Black Friday. फिर जब बॉम्बे वेलवेट की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, I was in Viacom, and we were the producing, we were the studio development, into that. And then of course, I moved out, and the entire movie moved out. So I've known him for many years, and so those were so अभी जाकर के एक association बन रहा है, and as I said, this is the first of many, and you'll be hearing a lot more announcements during the course of this year, and we're hoping that the association between us personally and our companies, continues to, Is there any dream project? Every project of his is a dream for him, and it's a dream for us. So we are, so all of them are, I see the different scales of films, right? And I think with Anurag, there's a certain, he's very passionate about the subjects he's making, and sometimes they are small, sometimes they are minuscule, sometimes they are big. So there's no dream project. Every project will have its own, will go on its own journey and become a dream project. That's how it will be. Hi, sir. Alaya. Here.
ये एक पॉडकास्ट है, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत पॉडकास्ट का नाम है। और ये डीजे मोहब्बत एक इंसान है जिसको लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं और बच्चे कनेक्ट करते हैं। ही टॉक्स टू देम अबाउट एवरीथिंग। और ये लड़की उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है जो उनके कॉन्सर्ट पे जाना चाहती है और कहानी वहाँ से शुरू होती है। और वो कॉन्सर्ट का नाम ही ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत है। और जनरली उसके कॉन्सर्ट्स का वो हिंट्स पॉडकास्ट में डालता है तो लोग पता करके अपने आप आते हैं। और एक ये वे जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लोग जाते हैं म्यूज़िक फेस्टिवल्स के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो वैसा है, वो पॉडकास्ट का नाम है। वो क्या चीज है कि आपको आप बार बार पर्दे पर प्यार को एक अलग ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं? देवड़ी में हमने एक अलग अंदाज देखा, मन मर्जिया में आपने बहुत इसमें भी अलग ही एकदम नई चीज़ देखी। मतलब मैं जनरली मैं रिलेशनशिप एक्सप्लोर करता हूँ। मैं लोग जनरली हमारे यहाँ एक जॉनरा है लव स्टोरी का, तो जिसको मैं फॉलो नहीं करता। मतलब एक लड़का लड़की मिले, प्यार हो गया, कभी विलन होता है कभी नहीं होता है। आई एम सेइंग वो कहानियाँ मुझे कहनी ही नहीं है। मैं रिलेशनशिप्स और लोगों को एक्सप्लोर करता हूँ, चाहे वो देवड़ी के थ्रू हो, चाहे मनमर्जियाँ के थ्रू हो, चाहे ऑलमोस्ट प्यार हो। और ये एक अलग जनरेशन है जिसको मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। ये जनरेशन को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो ये एकदम नई दुनिया है, मेरे लिए भी नई दुनिया थी। इसमें भी मैं कूद गया था समुद्र। इसलिए समुद्र में आप कूद जाते हो तो फिर आप डाइविंग सीख जाते हो। तो ये था कि हाँ, कहानी कहनी है, इनकी कहनी है। और मेरी बेटी का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा इस फिल्म में थ्रू आउट। और वो है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म वहाँ से आई है, ये फिल्म देखने के लिए कि हम जो हैं, हमारी जो जनरेशन है, इस फिल्म की इनविजिबल विलेन है। इस फिल्म की इनविजिबल विलेन हमारी जनरेशन है, जो हमें लगता है कि हमें सब पता है और हम अपने बच्चों की ज़िंदगी कंट्रोल करना चाहते हैं। और हमारी कंडीशनिंग, हमारी पेट्रियार्की, हमारा जो है जिससे हम खुद को नहीं निकाल पा रहे, वो हमारे बच्चों के लिए विलेन है, वो हमारे बच्चों की बाधा है। और वो जो है वो कैसे दुनिया को देखते हैं, उनका प्यार कैसे होता है, उनके रिश्ते कैसे होते हैं, ये वो फिल्म है। और आप इसमें ये फिल्म उनके बारे में तो है ही है, लेकिन ये फिल्म बहुत ज़्यादा आई थिंक हमारे जनरेशन के लिए है, हमारे जनरेशन के माँ बाप के लिए। अनुराग, एक छोटा सा और सवाल, आखिरी 2 सवाल लेंगे हाँ? एक छोटा सा और सवाल। अनुराग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा से सेंसरशिप से लड़ते रहे हैं और बॉयकॉट ब्रिगेड जो है दोनों से लड़ते रहे हैं और आप हमेशा खुलकर बात करते रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी ये बात कही है कि कोई भी नेता उठ के किसी भी फिल्म के बारे में कुछ भी बोलने लगता है और सारे दिन टीवी पे वही चलता है, तो लोगों को बचना चाहिए फालतू में कमेंट करने से। आपको ऐसा लगता है कि इससे जो बॉयकॉट बॉलीवुड ब्रिगेड जो है उसका असर कम होगा, लोग उनके मैसेज को सीरियसली लेंगे? क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा कमेंट किसी इतने बड़े नेता की तरफ से नहीं आया था, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेता इस तरह के कमेंट। वो अगर 4 साल पहले कह देते तो वाकई फर्क पड़ता। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने ही लोगों को काबू कर पाता है। मतलब चीज़ें हाथ से बाहर निकली हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई किसी की सुनेगा। बहुत जब आप प्रेजुडिस को एम्पावर करते हो साइलेंस से, जब आप हेट्रेड को एम्पावर करते हो साइलेंस से, और वो इतनी ज़्यादा एम्पावर हो चुकी है कि वो अपने आप में ही एक ताकतवर बन चुकी है, वो मॉब बाहर निकल चुका है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूज़िक मतलब कि जैसे 80s की टाइम की बात की जाए या 90s की बात की जाए तो म्यूज़िक लव स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता था सर, और मतलब कि काफ़ी अच्छे म्यूज़िक रहते थे। तो आपके हिसाब से मतलब कि आप आजकल के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि मतलब इतने अच्छे म्यूज़िक्स हो नहीं रहे हैं, तो मतलब कि क्या लग रहा है आपको कि मतलब कि कहाँ कमी आ रही है? आई थिंक वो म्यूज़िक मेरे लिए हमेशा से फिल्म में इम्पोर्टेंट रहा है और मैं म्यूज़िक के बिना फिल्म नहीं बना सकता हूँ। कभी कुछ फिल्में होती हैं जिसमें म्यूज़िक की ज़रूरत होती है, कुछ फिल्में होती हैं जिसमें म्यूज़िक का उतना बड़ा स्थान नहीं होता है। और मुझे नहीं मालूम कि हम लोग इस हिसाब से नहीं बनाते हैं, म्यूज़िक नहीं करते हैं कि ये चल रहा है तो उसका एक वर्जन बना दिया या वो चल रहा है तो उसके हिसाब से कर लें। हम लोग हमेशा कुछ नया करने की ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं क्या चलेगा कि नहीं चलेगा। सो मार्केट में क्या गाना चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जिधर भी देखो लोग म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो कुछ तो चल ही रहा है ना भाई। जहाँ देखो लोग म्यूजिक सुनते हैं, जहाँ देखो लोग कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं। अमित आजकल कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, जहाँ जो शो देखो उसमें गाने बज रहे होते हैं। तो म्यूजिक का चलना क्या होता है और नहीं चलना क्या होता है और कैसे तय होता है ये मुझे नहीं पता।